तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा होता है? सऊदीया में जॉब करेंगे, अच्छी सैलरी होगी, मज़े हो जाएंगे लाइफ में, टेंशन खत्म। बट ये हालत होती है। आज सुबह मैं अपने ऑपरेशनल मैनेजर से लड़ा, ठीक है। फिर एक मेंटेनेंस का मैनेजर था, उससे लड़ा मैं। पिछले दिनों मैं अपने डायरेक्टर से लड़ा। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखना, क्योंकि बाद में जो बातें बता रहा हूँ ना, तो ये चीज़ें एक्सप्लेन करने में थोड़ी आसानी होगी मुझे। और गलती मेरे ऊपर डाली जा रही थी और बार बार मुझे कहा जा रहा था कि ये चीज़ आपकी वजह से डिले हुई। तो फिर जो आपके भाई ने उनको जवाब दिया और जो चुप कराया ना, वो आप वहाँ पे होते हैं ना तो आप देख के हैरान हो जाते। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो ऑफिस में पहुँच चुका हूँ और टाइम भी तकरीबन होने वाला है जाने का। तबीयत यार अभी भी कोई इतनी ख़ास ठीक नहीं हुई थी, लेकिन आना पड़ गया है क्योंकि यार कल मैं छुट्टी पे था ना। तो जब मैं सुबह 8 बजे तक जब ऑफिस नहीं पहुंचा ना, तो मुझे काले आना शुरू हो गए। मुझे भाई घंटे के अंदर 5-6 काले रिसीव हो गई, क्योंकि असल में है क्या कि जो हमारा इंचार्ज था ना, वो छुट्टी पर गया हुआ है और उसका हैंड ओवर मेरे पास है। यानी इस वक्त डिपार्टमेंट को मैं हेड कर रहा हूँ। तो जब मैं नहीं जाता तो फिर मसला हो जाता है, क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ ना, तो वो हमारे में से 2-3 बंदे ही जानते हैं। तो फिर जब मैं नहीं होता तो मसला होता है और काले आना शुरू हो जाती हैं। तो आज भी तबीयत ठीक नहीं है, बट मुझे आना पड़ गया। मैंने कहा फिर ये लोग काले कर करके ना सोने देंगे ना आराम करने देंगे। तो मैंने कहा क्यों ना ऑफिस चले जाएं, देखेंगे। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो फिर दरमियान में शॉर्ट लीव लेकर चले जाएंगे। वो इशू नहीं होता, आप शॉर्ट लीव ले सकते हो। तो दूसरा काम भी अच्छे खासे पेंडिंग हो चुके होंगे, क्योंकि कल मैं नहीं आया ना, तो काम अच्छे खासे पेंडिंग हो चुके होंगे। तो आज अभी वो पहले ख़त्म करेंगे, फिर देखेंगे। अगर तबीयत सेट ना हुई तो शॉर्ट लीव ले लेंगे। अगर तबीयत सेट हुई तो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे और फिर 5 बजे ही वापस जाएंगे। फिलहाल तो 7:30 हो चुके हैं, तो ऑफिस निकलते हैं, पंच करते हैं और जाकर चेक करते हैं कितने ज़्यादा काम पेंडिंग हो चुके हैं। तो निकलते हैं ऑफिस और फिर सीधा जिस टाइम पे निकला आपसे साथ साथ बात करता रहूँ और आपको अपडेट देता रहूँगा। 2,000 years later. ये क्या है? क्या देख रहे हो कि भाई कैसे अभी तो इंट्रो किया था और यहाँ पे कैसे पहुँच गया? देखो तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा होता है? सऊदीया में जॉब करेंगे, अच्छी सैलरी होगी, मज़े हो जाएंगे लाइफ में, टेंशन खत्म। बट ये हालत होती है। सुबह मैं ऑफिस गया हूँ। अब देखो मैंने डेली व्लॉग करना होता है ना, तो मेरा माइंड क्या होता है कि मैंने मैक्सिमम व्लॉग अपना ऑफिस टाइम में रिकॉर्ड कर लेना है। बट कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आज के दिन था, काम इतना ज़्यादा था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। जो सुबह के टाइम मैंने व्लॉग किया था वही वाला मैंने किया, और उसके बाद मुझे इतना सा टाइम भी नहीं मिला कि मैं एक क्लिप भी रिकॉर्ड कर सकूं। तो पूरा दिन काम करता रहूं और अभी आया हूं जिम। तो मुश्किल होता है यहाँ पे। कभी कभी आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है, जब पोजीशन ज़्यादा हो तो फिर जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होती हैं। तो ये चीज़ याद रखना। और प्रेशर तो यहाँ पे ना ही पूछो, प्रेशर कुकर बना देते हैं बंदे को। बाकी आप भी सोचते होंगे रोज़ इसी कमरे में आके क्या ये बात करना शुरू हो जाता है। सिर्फ एक यही कमरा है जिम में जहाँ पे खामोशी होती है, दरवाज़ा बंद होता है सामने, वो चेक करें। और यहाँ पे क्लासेस वगैरह वैसी होती हैं, बट इस टाइम क्लासेस नहीं हो रही होती। तो क्या होता है, जिम में आके मैं यहीं पे आप लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि बाहर अगर मैं करूँगा ना कहीं पे, फिर आप लोग कहोगे भाई माइक ले लो यार, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं होती। माइक है मेरे पास, बट वर्कआउट करते हुए थोड़ी सा ऊपर साथ ले आऊँगा, वो मैं नीचे ही रख देता हूँ माइक अपना। तो इसलिए फिर मैं इस कमरे में आता हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। अच्छा, बात बहुत हो गई है, आज लेग्स वर्कआउट करना है। वैसे तो डंडी मारने का दिल कर रहा था, लेग्स वर्कआउट है, फिर छुट्टी कर रहे थे, लेकिन फिर भाई आ गए। मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया। 5 बजे आ जाते हैं, अभी 8 बजे करो। थोड़ा सा
अच्छा, तो होनेस्टली एक चीज़ बताऊं, वर्कआउट तो मेरा ख़त्म हो चुका है और आज पहली बार ना अकेले वर्कआउट करके मज़ा आया। ये नहीं कि जल्दी ख़त्म हो गया है, मज़ा इसलिए है कि आज लेग्स वर्कआउट था और अब हालत टाइट है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कोई आए और मेरे कंधे पे बिठा के ले जाए, क्योंकि ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन जो जो लेग्स वर्कआउट करता है ना उसको अंदाज़ा होता है कि भाई फिर कैसे उतरी जाती हैं। और आज हेवी वर्कआउट कर रही है तो बड़ा मुश्किल हो रहा है चलने में। कोई तो होता जो कंधे पे उठा के ले जाता। तो वेलकम बैक हो गया एक बार फिर से। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। बेसिकली इसको एक सजेशन समझ लेना, इन्फॉर्मेशन समझ लेना, वो आप पर है, आपने क्या समझना है इसको। यार, जब आप सऊदी में आते हो ना, स्पेशली जब आप फ्रेश इंजीनियर्स होते हो, उससे पहले एक चीज़ बताऊं, आज सुबह मैं अपने ऑपरेशनल मैनेजर से लड़ा, ठीक है। फिर एक मेंटेनेंस का मैनेजर था, उससे लड़ा मैं। पिछले दिनों मैं अपने डायरेक्टर से लड़ा। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखना, क्योंकि बाद में जो बातें बता रहा हूँ ना, तो ये चीज़ें एक्सप्लेन करने में थोड़ी आसानी होगी मुझे। देखो, जब आप एज अ फ्रेश इंजीनियर सऊदी में आते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं कंपनी में जो आपको दबाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आपसे छोटी सी गलती हो गई तो वो बाद में, अगर आप सही भी काम कर रहे हो ना, तो वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज़ याद रखो, शुरू में अपना फुल फोकस करो सीखने पे। एक बार जब आपने काम सीख लिया ना, उसके बाद किसी को बात करने का मौका नहीं देना। अगर वो गलत बात कर रहे हैं ना, तो फिर वो कितनी भी हाई पोस्ट पे क्यों ना हो, उसको रगड़ दो। सीधी बात बता रहा हूँ, उसको रगड़ दो, उसको जवाब दो प्रॉपर। इस चीज़ से मत डरना कि भाई ये तो ऑपरेशनल मैनेजर है, ये तो लाइन मैनेजर, ये तो एरिया मैनेजर है, ये पता नहीं क्या कर देगा अगर मैं रिप्लाई करूँगा या इसको जवाब दूंगा। कुछ भी नहीं कर सकता। एक तो जब आपने क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि क्यूआ के कॉन्ट्रैक्ट में होता है, अगर कंपनी आपको टर्मिनेट करती है तो वही जुर्माना जो आपके छोड़ने पे आपने कंपनी को देना था, अब कंपनी को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी आपको टर्मिनेट कर रही है। तो ये चीज़ तो अपने माइंड से निकाल दो कि वो आपको निकाल देंगे या समथिंग लाइक दैट। अगर आप सही हो तो आप जवाब दो। इसमें होगा क्या कि उनको भी पता होगा कि इस बंदे से अगर हम गलत बात करते हैं या वैसी कोई गलती जो इसकी नहीं होती हम इसके ऊपर डालते हैं ना, तो ये चुप नहीं बैठता। तो इस तरह वो आपको दबाएंगे नहीं और आप टेंशन फ्री होकर हर वक्त काम करो। अच्छा, अभी जो मैं आपको बता रहा था कि ऑपरेशनल मैनेजर से लड़ाई हो गई, दूसरा एक मेंटेनेंस मैनेजर है उससे लड़ाई हो गई, उसके बाद डायरेक्टर से पिछले दिनों हुई थी। तो किस बात पे हुई थी? देखो, पिछले दिनों मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि उसमें मैंने मेरी गलती से कुछ कैबिनेट्स जो हैं वो गलत मैन्युफैक्चर हो गए थे, वो मेरी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली। आज क्या हुआ कि आज मेरी गलती नहीं थी और गलती मेरे ऊपर डाली जा रही थी और बार बार मुझे कहा जा रहा था कि ये चीज़ आपकी वजह से डिले हुई। तो फिर जो आपके भाई ने उनको जवाब दिया और जो चुप कराया ना, वो आप वहाँ पे होते हैं ना, तो आप देख के हैरान हो जाते। और दूसरी चीज़ ये है ना कि मुझे ये टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में जब मैं आया तो मैंने फुल फोकस के साथ सीखा है, तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि जो काम मैंने किया उसमें कोई गलती होगी। तो ये श्योरिटी जब मेरे पास होती है ना, तो फिर मेरे को कोई भी अगर सवाल करता है ना, वो कितनी भी हाई पोस्ट पे क्यों ना हो, अगर मैं सही हूँ ना, तो फिर मैं उसको जवाब देता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे एरिया मैनेजर का मेल आया, ऑपरेशनल मैनेजर का आया और मैं चुप रह गया, मैंने कहा यार छोड़ो, अपना मैनेजर देखेगा, डायरेक्टर। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जब मेरी जवाब देना ज़रूरी होता है तो मैं लाजमी जवाब देता हूँ, कभी भी चुप नहीं रहता। तो पहली चीज़, जब आपने प्रॉपर काम सीखा होगा तो आप हर एक बंदे को जवाब दे सकते हो। तो ज़रूरी क्या है कि जब आप यहाँ पर आओ तो अच्छे से काम सीखो। दूसरी चीज़, देखो, कभी भी यहाँ पर आकर किसी के दबाव में नहीं आना, ठीक है। अपनी हर चीज़ को क्लियर रखो, और जब आपकी हर चीज़ क्लियर होगी ना, तो आप किसी के प्रेशर में नहीं आओगे। अगर किसी गलत चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया जा रहा है ना, तो फिर रगड़ दो, फिर चुप नहीं होना आपने। फिर अगर आपको काम आता होगा और आपकी गलती नहीं होगी ना, तो फिर आप जवाब भी दे सकोगे। तो एक छोटी सी सजेशन थी, क्योंकि मेरे माइंड में आज जब ये मेरे साथ हुआ ना, तो मेरे माइंड में ये चीज़ आई और मैंने कहा मैं वीडियो में लाजमी शेयर करूँगा, क्योंकि जो नए लड़के आते हैं ना, उनको ये बहुत दबा के रखते हैं। तो आपने दबना नहीं है जब आप गलती ना की हो। हाँ, ये नहीं कि गलती करके भी आप चढ़ाई कर रहे हो, तो वो फिर जो होती है नालायकी होती है कि आपकी अपनी गलती है, आप वो भी नहीं मान रहे। तो इन शॉर्ट कहना क्या चाहता हूँ कि देखो, काम जब आपने सीख लिया है ना, तो ये चीज़ अपने अंदर पैदा कर लो कि जब अपनी गलती होगी तो वो एक्सेप्ट करनी है, और वो एक्सेप्ट करके उस पर जो उसका
रद्द अमल है उसको फेस करना है, लेकिन जब अपनी गलती नहीं होगी तो उसका जवाब देना है। ये इस चीज़ में कभी भी मत पड़ना कि भाई ये मैनेजर है, ये है, इसको मैं जवाब दे दूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना जब भी आपने सऊदी में आना है। तो आज का यही व्लॉग था छोटा सा। अभी बस रूम पर निकलना है और रूम पर जाएंगे तो बस सोने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ जो बाकी लड़के हैं ना वो सुबह बहुत जल्दी जाते हैं ऑफिस, तकरीबन 5 बजे वो लोग चले जाते हैं, उनकी 5 बजे गाड़ी आ जाती है तो 5 बजे निकलते हैं। तो वो इस टाइम जब मैं रूम पर जाता हूँ तो वो सो चुके होते हैं, तो रूम पर जाकर कुछ करने का फिर होता नहीं है। तो इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं और उम्मीद करता हूँ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, छोटा सा व्लॉग था, क्योंकि आज बड़ा मसरूफियत वाला दिन था। आपको पसंद आया होगा। अब अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।